हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रीज़, यानी कि आज की इस वीडियो में हम ट्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि ट्रीज़ होता क्या है, ट्रीज़ बनता कैसे है, यानी कि ये तो के ग्राफ का स्ट्रक्चर, यानी कि क्यों तो के हर एक ग्राफ तो के ट्री नहीं बन सकता और क्यों तो के हर एक ट्री हो के ग्राफ होता है। तो के सारे क्वेश्चंस के आंसर में तो के आज आपको इस वीडियो के अंदर तो के देने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं ट्रीज़ देखेंगे हम तो के ओके। सो हम ट्रीज देखेंगे देन एसेंट्रिसिटी ऑफ वर्टेक्स, सेंटर ऑफ अ ट्री, रूटेड ट्री, लेवल एंड हाइट ऑफ अ ट्री, ऑर्डर्ड ट्री, सब ट्रीज, एम आर ए ट्रीज एंड बाइनरी ट्रीज। तो क्या हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे तो हम ट्री, यानी ट्री होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब तो क्या लाइक तो कि ट्री होता है, ये तो कि ग्राफ का ही एक स्ट्रक्चर होता है। बट तो इसमें क्या होता है कि ट्री तो क्या इसमें क्या है तो अ सिंपल कनेक्टेड ग्राफ विदाउट साइकिल इज कॉल्ड एज अ ट्री। यानी तो क्या एक ग्राफ का ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें तो कि साइकिल कंटेंट नहीं होता होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, उस नहीं होता है उसको तो क्या हम ट्री बोल सकते हैं। यानी तो कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें तो क्या साइकिल ही ना आपको देखने को मिले तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको तो क्या ट्री बोला जा सकता है, उसको तो क्या हम ट्री ही बोलेंगे। ओके। सो एवरी हम कह सकते हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट है, एवरी ग्राफ इज अ ट्री, एवरी ट्री इज अ ग्राफ बट एवरी ग्राफ इज नॉट अ ट्री। यानी कि हर एक ट्री है वो तो ग्राफ बन सकता है बट हर एक ग्राफ है वो ट्री नहीं बन सकता। यानी कि क्योंकि हर एक ग्राफ में तो कोई ना कोई ग्राफ में तो साइकिल तो होगी, लूप तो होगी, तो उसको तो हम ट्री नहीं बोल सकते। बट हर एक ट्री है वो ग्राफ हो सकता है, यानी कि जो हर एक ट्री है उसमें तो लूप तो होगी नहीं, तो जो लूप नहीं होती तो उसको भी तो हम तो क्या ग्राफ बोलते ही नहीं, तो उसको तो हम कह सकते हैं कि एवरी ट्री इज़ अ ग्राफ बट एवरी ग्राफ इज़ नॉट अ ट्री। ओके। सो ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर है, ये आप देख लीजिएगा। चलो कुछ नोट्स, चलो हम नोट्स भी देख लेते हैं। फॉर अ ट्री T1 a vertex of degree 1 is known as a leaf and or a terminal node or pendant vertex। यानी तो कि एक जो ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ ले लेते हैं, यानी इस ग्राफ का हम तो क्या एग्जाम्पल के लिए तरीके से हम समझते हैं। यानी कि इस ग्राफ में तो कि जिस भी वर्टेक्स की जो डिग्री होगी वो तो कि एक से ज़्यादा होगी, यानी कि जिसकी भी वर्टेक्स डिग्री तो कि एक होगी, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा लीफ नोड। यानी तो कि यानी कि जो इस वाले को मैं उठाऊँ तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, तो इन सब को क्या बोला जाएगा, इससे हमको तो क्या इन सब वर्टेक्स को तो क्या टर्मिनल नोड और पेंडेंट वर्टेक्स बोल सकते हैं। ओके। द वर्टेक्स ऑफ डिग्री इज़ मोर देन 1 इज़ नोन एज अ ब्रांच नोड और इंटर नोड। यानी तो कि जिस किसी की भी डिग्री तो कि एक से ज़्यादा होगी उसको तो क्या हम ब्रांच नोड कहेंगे, अथवा तो क्या हम उसको इंटरनल नोड कह सकते हैं। एवरी ट्री इज़ अ बाईपार्टाइट ग्राफ, यानी तो कि हर एक ट्री होता है वो तो कि बाईपार्टाइट ग्राफ होता ही होता है। तो कि अब हम तो थोड़ा भूतकाल में जाएँ और थोड़ा सा हम तो क्या अपने दिमाग को थोड़ा प्रेशर बनाएं तो हम तो मालूम पड़ेगा नहीं बाईपार्टाइट ग्राफ किसको बोला जाता है। बाईपार्टाइट ग्राफ उस ग्राफ को बोला जाता है जिस ग्राफ के तो के जो भी पूरा वर्टेक्स सेट होगा उसको तो के फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, उसको तो के दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जो दो पार्ट्स होगा उन्हीं के दो को हम उसको तो हम एज अ सेट एज्यूम करेंगे, उस दो सेट बनेगा। अगर उसका हम तो के यूनियन ले लें तो हमें फिर से तो के वहीं हमारा रियल सेट मिल जाएगा, तो उसको हम तो के बाईपार्टाइट ग्राफ बोल सकते हैं। उसका क्या बोल सकते हैं, उसको तो के बाईपार्टाइट ग्राफ बोल सकते हैं। और इसमें तो स्टेटमेंट में कहा भी है, यानी कि जो हर एक ट्री होता है वो तो के जो हर एक ट्री होता है वो तो के बाईपार्टाइट ग्राफ होता ही होता है। ओके। सो नेक्स्ट देखेंगे हम एसेंट्रिसिटी ऑफ अ वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स की एसेंट्रिसिटी देखने वाले हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टाइसेस इन अ कनेक्टेड ग्राफ इज अ लेंथ हो गया ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन देम। यानी तो के जो भी दो कनेक्टेड ग्राफ के वर्टाइसेस है उनके बीच में भी जो भी कोई तो शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ होगा उन दोनों के बीच में जो उसको तो के वो जो डिस्टेंस होगा उसको ही तो बोला जाता है, उसको ही एसेंट्रिसिटी कहा जाता है, उसको ही तो क्या वर्टेक्स का एसेंट्रिसिटी कहा जाता है। ओके। देन नेक्स्ट देखने वाले हैं हम सेंटर ऑफ अ ट्री, यानी कि तो सेंटर ऑफ ट्री किसको कहा जाता है, यानी कि सेंटर यानी कि जिस भी वर्टेक्स का मिनिमम एसेंट्रिसिटी होगा उसको तो क्या सेंटर ऑफ अ ग्राफ बोला जाएगा, यानी सेंटर ऑफ ग्राफ बोला जाएगा उसको। ओके। ओके। चलो सो नेक्स्ट देखते हैं हम कट वर्टाइसिस, यानी कि अब कट वर्टाइसिस किसको बोला जाता है, चलो वो देखते हैं। यानी कि इन एनी ट्री ऑल द वर्टाइसिस एक्सेप्ट, यानी कि सारे के सारे वर्टाइसिस को एक्सेप्ट करके जो पेंडेंट वर्टाइसिस है उसको तो क्या बोला जाए, उसको तो कट वर्टाइसिस बोला जाए। यानी कि तो ये पूरा ये जो ग्राफ बनता है, ये जो ग्राफ बना हुआ है आपके सामने देखिए, ये जो ये पूरा का पूरा एक ग्राफ बना हुआ है। अब इस ग्राफ के अंदर तो के
सारे के सारे जो नोड्स हैं उनमें से तो क्या उन सारे नोड में से तो क्या हम सारे ये जो पेंडेंट नोड है, पेंडेंट नोड यानी कि जो ये जो एंड पे जो सारे नोड्स बने हुए हैं इन सब को तो क्या इन सब को छोड़ा के जो अंदर के नोड्स हैं उनको तो हम देखना भी नहीं है। ये जो लास्ट वाले सारे जो एंड पे बने हुए हैं इन सब को क्या बोला जाएगा, इन सब को तो क्या पेंडेंट वर्टाइसिस यानी कि कट वर्टाइसिस बोला जाएगा इसको कट यानी कि इन सब को क्या बोला जाएगा, इन सब को तो क्या कट वर्टाइसिस बोला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि यानी कि 1 है, 4 है, 1 4 देन 5 देन 8 15 16 17 18 19 ईयर 10 12 11 देन ईयर 7 ये सब क्या है, ये सब तो क्या आर कट वर्टाइसिस। ओके, देन देखते हैं अब रूटेड ट्री। ओके, और डायरेक्टेड ट्री इज कॉल्ड एज रूटेड ट्री if there is exactly one vertex whose incoming degree is 0 and the incoming degree is 0 and incoming degree of all other vertices are 1। ओके, यानी कि तो कि रूटेड ट्री कब बोला जाएगा, यानी कि रूटेड ट्री तो कि उसको तब बोला जाएगा यानी कि जो भी उसका जो भी एक वर्टेक्स को उठा लेंगे, एक वर्टेक्स को उठा लें और उसकी तो कि इनकमिंग ट्री यानी कि जो ये इनकमिंग इसकी जो इनकमिंग डिग्री होगी, इसकमिंग जो क्या इनकमिंग जो एजेस होगी उसमें तो कि उसकी इसकी तो कि 0 है, बट इसमें जो आउट गोइंग वो तो के 3 है। और इसके अलावा तो जो बाकी सब हैं, बाकी सब की तो क्या जो इनकमिंग डिग्री है वो कितनी है, इस सब की बाकी सब की इनकमिंग डिग्री तो क्या इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो कि इसकी भी 1 है, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी इन सब की 1 है। तो इन सब को क्या बोला जाएगा, इन सब को तो क्या रूटेड ट्री बोला जाएगा। कि मीन्स तो क्या रूटेड ट्री का मतलब क्या हुआ, रूटेड ट्री का मतलब यही हुआ सिंपल, जो इसमें तो क्या एक वर्टेक्स ले लो आप, उसकी तो क्या इनकमिंग डिग्री 0 होने चाहिए और उसके अलावा जो भी बाकी सब वर्टेक्स हैं उनकी तो क्या इनकमिंग डिग्री 1 होगी, तो ही उसको तो क्या रूटेड ट्री बोला जाएगा, अदरवाइज उसको तो क्या रूटेड ट्री नहीं बोला जाएगा। ओके, चलो अब तो क्या थोड़े से नोट्स हैं वो भी देख लेते हैं। इन अ रूटेड ट्री अ वर्टेक्स हुज आउटगोइंग डिग्री इज 0 इज कॉल्ड एज लीफ नोड। यानी कि एक रूटेड ट्री है। ओके, देन इसमें से जो भी ऐसा वर्टेक्स होगा जिसकी तो आउट गोइंग डिग्री है वो तो 0 होगी, उसको तो हम लीफ नोड यानी कि लीफ नोड टर्मिनल नोड उसको बोल सकते हैं। तो कि हुज आउट गोइंग डिग्री इज नॉन 0 इज कॉल्ड एज अ ब्रांच नोड और इंटरनल नोड। यानी तो क्या एक ट्री ले लो आप। ओके, देन उसके अंदर तो क्या आपको क्या करना है, उसके अंदर देखना है आपको तो क्या जिस किसी भी की भी आउट गोइंग डिग्री है वो तो क्या अगर 0 हुई तो उसका हम मान लेना है वो क्या है, तो क्या वो आपका लीफ नोड है, उसका आपका चाइल्ड नोड है। और जिस किसी की भी डिग्री तो क्या आउट गोइंग डिग्री है वो तो क्या नॉन 0 है, मीन्स नॉन 0 है, यानी कि 0 तो नहीं है, मीन्स एटलीस्ट 1 तो है ही है, तो उसको हम ब्रांच नोड कहेंगे अथवा तो उसको हम इंटरनल नोड भी कह सकते हैं। ओके, अब चलो देखते हैं लेवल एंड हाइट ऑफ अ ट्री। यानी तो क्या वर्टेक्स V in a rooted tree is said to be a level and if there is a path of n from root to vertex V। ओके, सो यहाँ पे यानी कि तो कि अब यहाँ से अगर इसको मैं उठा लूँ, ओके, सो मैंने यहाँ से इसको उठाया। ओके, इसको मैंने यहाँ से ऐसे उठा लिया और इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ से लेके मैं लेट से मैं सीधे करते करते मैं यहाँ गया तो कि ये जो बना यानी कि ये बन गया, ये क्या बना, ये तो क्या एक लेवल बन गया, ये एक लेवल बन गया, ये एक लेवल बन गया। ओके, तो कि इसको तो ये हमारा लेवल नंबर 1 हो जाएगा, ये हमारा लेवल नंबर 2 और ये हमारा लेवल नंबर 3। ये हमारा लेवल नंबर 3। यानी कि तो कि आप ऐसे एक वर्टेक्स ले लो तो क्या आपको रूटेड जो वर्टेक्स होगा रूट वर्टेक्स है, और तो क्या एक वर्टेक्स तक जाना है, जो उसके बीच में जो भी आपको पाथ होगा जो भी आपको तो क्या लेंथ मिलेगा उसको आप तो क्या लेवल बोलोगे, और उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप लेवल बोलोगे। और तो क्या उसका हाइट क्या होगा, तो उस तो क्या उसमें भी जो तो क्या मैक्सिमम लेवल होगा उसमें भी तो क्या जो मैक्सिमम लेवल होगा जो मैक्सिमम उसको तो क्या जो यानी कि लेट से 4 है, 5 है, एक 6 है, 7 है, तो सबसे 7 लेवल नंबर 7 है वो सबसे हाई है, मीन्स उसको क्या बोला जाएगा, उसको तो क्या हाइट ऑफ अ ट्री बोला जाएगा। ओके, सो इसमें देखा जाए इसकी तो क्या हाइट कितनी है, इसकी हाइट तो क्या यहाँ पे 1 हो गई, देन यहाँ पे BD यहाँ पे एक यहाँ से BD यहाँ ये लेवल नंबर 2 हो गया,
अब देखते हैं लेवल नंबर 3 के लेवल नंबर 3 एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ। ये हमारा लेवल नंबर 3 बन जाएगा। अब लेवल नंबर 4 बनाना है हमें, तो क्या ओके। सो कुछ गड़बड़ हो गई है, लेट्स हम फाइंड कर लेते हैं, एक मिनट। F3 ओके। सो तो इसके मुझे अभी तो BCD है, तो कि वो क्या हमारा लेवल BCD और लेवल नंबर 1, यानी तो कि ये हमारा लेवल, ये हमारा तो कि इसका हम लेवल नंबर 0 कंसिडर करेंगे। ये हमारा तो कि BC एंड ये D है, तो कि लेवल नंबर 2 हो गया। और तो कि जो E है EFI देन J देन G एंड जो यहाँ पे है, यहाँ पे ये H है, ये हमारा लेवल नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेवल नंबर 2 हो जाएगा। देन यहाँ पे तो कि K बनेगा, एक K L M N N, ये हमारा लेवल नंबर 3 हो जाएगा। और लेवल नंबर 4 तो क्या OPQR है, तो क्या लेवल नंबर 4 बन जाएगा। यानी तो जो भी रूटेड ट्री उसको तो क्या लेवल नंबर 0 तो इसको माना जाता है। ये लेवल नंबर 0 हो गया, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, ये लेवल नंबर 3 और ये लेवल नंबर 4। इसकी तो क्या होगा? तो कि इसकी तो मैक्सिमम ट्री की तो क्या हाइट कितनी है, यानी कि इस ट्री की हाइट तो कि 4 है, यानी कि मैक्सिमम लेवल कितना है इसमें? तो मैक्सिमम लेवल तो कि 4 है। ओके चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो क्या ऑर्डर्ड ट्री, यानी कि ऑर्डर ट्री किसको कहा जाता है? ओके, an ordered tree is a rooted tree for which an ordering is specified for the child और sons of each vertex। यानी तो कि हर एक वर्टेक्स का जो तो कि जो चिल्ड्रंस होंगे उनको तो कुछ ना कुछ तो के ऑर्डरिंग तो के स्पेसिफाई करा होगा, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको तो कि ऑर्डर ट्री बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? उसको ऑर्डर बोला जाएगा। यानी कि जो ये A है इसका तो कि V1 V2 V3 V4 क्या है? सब चाइल्ड हैं। ओके देन नेक्स्ट देखते हैं हम तो क्या डिसेंडेंट ऑफ W1 W2। ये W1 एंड W2 ये क्या डिसेंडेंट है, यानी कि तो कि ये अगर आप तो कि ऊपर से नीचे आओगे तो ये ऊपर वाला बनेगा क्या? एंसिस्टर बनेगा। अगर आप तो कि नीचे से ऊपर जाओगे तो ये जो नीचे वाला होगा उसको तो कि डिसेंडेंट बोला जाता है। मैं आपको बताना भूल गया था। ओके देन देखेंगे अब सब ट्री। ओके सब ट्री क्या है? अ ट्री whose vertices and edges are taken from subset of given tree is called as a subtree। यानी तो कि एक आप ट्री ले लो, यानी कि आप अपने माइंड में एक ट्री तो क्या ट्री को फॉर्म कर लो। देन उस ट्री का जैसा ही तो कि एक दूसरा ट्री है, दोनों उसमें तो क्या वैसा ही एकदम जो ट्री स्ट्रक्चर है, जो एज कनेक्टिविटी है, जो वर्टाइसिस जो है तो नंबर ऑफ वर्टाइसिस वो तो सब सेम है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको जो ये सब उसको तो क्या ये हमारा जो मेन ट्री है उसका तो क्या सबसेट बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? उसको तो सबसेट बोला जाएगा। अब देखते हैं एम अरे ट्री, यानी कि एम अरे ट्री किसको कहा जाता है? इन ऑर्डर्ड ट्री इन विच एवरी ब्रांच नोड हैज एट मोस्ट एम सन्स इज नोन एज एम अरे। यानी तो क्या एक ऑर्डर ट्री ले लो आप, तो उसमें तो क्या हर एक ब्रांच नोड है उसके पास तो क्या एम सन यानी कि एम चिल्ड्रन नोड होंगे, यानी कि एम चिल्ड्रन नोड होंगे। उसको क्या बोला जाएगा? उसको तो क्या एम अरे ट्री बोला जाएगा। ओके देन नोड देख लेते हैं ये वाला। इफ़ एवरी ब्रांच नोड हैज़ एग्जैक्टली एम सन्स, यानी तो क्या जो हर एक ब्रांच नोड है वो तो कि उसके पास तो कि एग्जैक्टली तो कि एम सन है, यानी कि एम ब्रांच नोड है, उसको तो कि रेगुलर एम अरे ट्री बोला जाएगा और तो कि फुल एम अरे ट्री भी बोला जा सकता है उसको। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी ट्री, यानी कि और ये हमारा लास्ट है आज का। ओके एम अरे ट्री इज नोन एज अ बाइनरी ट्री इफ़ एवरी ब्रांच नोड हैज एट मोस्ट 2 से। तो कि बाइनरी ट्री हम तो कि कब कह सकते हैं उस ट्री को? तो कि अगर उसके तो कि जो चिल्ड्रन नोड्स हैं वो तो कि 2 से ज़्यादा नहीं होंगे तो वही उसको तो कि बाइनरी नोड कहा जाए, यानी बाइनरी ट्री कहा जाए। यानी कि मैं इसको देखो तो इसके तो कि एक ये चिल्ड्रन बनेगा और एक ये चिल्ड्रन बनेगा, और लेट से अगर मैं इसको देखूँ तो कि इसका एक ये चिल्ड्रन बनेगा और ये चिल्ड्रन बनेगा। सो ये क्या हो गया? ये तो कि हमारा बाइनरी ट्री हो गया। यहाँ ये हमारा बाइनरी ट्री हो गया। सो यहाँ पे हम हमारा यूनिट नंबर 5 ग्राफ थियरी को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ओके सो आज की वीडियो था ये तो कि हमारा लास्ट वीडियो था ग्राफ थियरी का, और इस वीडियो का इसके थ्रू हमने तो कि पूरा का पूरा इसका हमने के चैप्टर को हमने समाप्त करा है यहीं पे तो के। ओके सो
इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसका, जो यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें तो कि हम ग्राफ थियरी का PYQ का सेशन लेने वाले हैं, जिसमें तो कि हम आपको ग्राफ थियरी के जो भी मेन इंपॉर्टेंट PYQs हैं वो आपको हम तो क्या सोल्व करवाएंगे उस सेशन के अंदर। तो तो क्या आप उस सेशन में भी हमारा इतना ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू।